हेलो साथियों। तो आज आप सब कैसे हैं? होप यू गाइज आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस समय जो टॉपिक क्लास 12 में पढ़ा रहे हैं वो है ट्विंस, दैट मीन्स जुड़वा, यानी ऐसे बच्चे जो जुड़वा पैदा होते हैं माँ के गर्भ से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, मैंने दो टाइप्स को डिस्क्राइब कर दिया था, आज बारी है तीसरे टाइप की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तीनों टाइप्स होते कौन से हैं। पहला है जिसमें मोनोजाइगस, दूसरा है डाइजाइगस एंड तीसरा है सियामीज ट्विंस। तो आज हम चर्चा करेंगे सियामीज ट्विंस की। तो आइए चलते हैं, देखते हैं सियामीज ट्विंस होता क्या है। तो साथियों, सियामीज ट्विंस यानी सियामीज जुड़वा की यदि हम बात करें तो ये जो होता है हूबहू मोनोजाइगस जैसा होता है, लेकिन स्थितियां ऐसी आती हैं कि ये मोनोजाइगस से सियामीज बन जाता है। तो वो स्थिति क्या है, इसमें होता क्या है, इसे हम संयुक्त जुड़वा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? संयुक्त जुड़वा। क्यों संयुक्त कहते हैं? संयुक्त दैट मीन्स कंजॉइंट टाइप ऑफ द ट्विंस। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दोनों बच्चे आपस में शारीरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसका मतलब वो दोनों फ्रीली घूम नहीं सकते हैं, वो अपना लाइफ अलग अलग सरवाइव नहीं कर सकते हैं। मोस्टली तो डेथ हो जाती है इनकी। अगर वो जीवित भी रहे तो सरवाइव अकेले नहीं कर पाएंगे, वो दोनों का शरीर एक ही में ज्वाइंट रहता है। तो इसलिए इस प्रकार के जुड़वा को कंजॉइंट टाइप ऑफ ट्विंस या संयुक्त जुड़वा कहते हैं। अच्छा साथियों, अब हम बात करते हैं ऐसे जुड़वा क्यों होते हैं, कैसे हो जाते हैं। तो चलिए आज इस पर बात करते हैं। तो इन्हें हम संयुक्त जुड़वा कहते हैं, ये तो आपने जान ही लिया। ये क्या होते हैं? समान जुड़वा की तरह होते हैं। समान जुड़वा कौन होता है? जो मोनोजाइगस होता है। कौन होता है? मोनोजाइगस। दिस इज द टाइप ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ऐसे जुड़वा जो मोनोजाइगोटिक होते हैं वही समान जुड़वा होते हैं। उन्हीं की बात, ये एक युग्मनजी यानी मोनोजाइगोटिक होता है। लेकिन होता क्या है, मोनोजाइगोटिक में आपने देखा कि उसमें जाइगोट की विदलन के समय दोनों कोशिकाएं, या जाइगोट का जब विदलन हो रहा था, बंटवारा हो रहा था, तो जाइगोट में दोनों कोशिकाएं अलग हो गई थी, उसमें कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अलग तो होती है लेकिन पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती है। पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती है। अगर अलग नहीं होती है तो कुछ भाग उसका जुड़ा रह जाता है। उसका कुछ भाग तो अलग होता है लेकिन कुछ भाग जुड़ा रहता है। तो जाहिर सी बात, जो भाग अलग हो जाता है वो कोशिकाएं जब शारीरिक संरचना बनाती हैं तो उतना भाग अलग अलग तो बनता है, लेकिन कुछ भाग ना अलग होने के कारण आपस में ऐसे बच्चे ऐसे ट्विंस से जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें कंजॉइंट टाइप ऑफ ट्विंस कहते हैं या संयुक्त जुड़वा कहते हैं। तो इनको संयुक्त जुड़वा जब होंगे तो पहला चीज़ तो लाइफ सर्वाइव करने में बड़ी परेशानी होगी। अगर किसी तरह से जी भी गए ये जुड़वा तो सर्वाइव करने में बहुत परेशानी होगी। तो जब युग्मनज यानी जाइगोट का जब विदलन होता है, क्या होता है साथियों? विदलन होता है, क्लीवेज होता है, तो उसमें जो कोरक खंड होते हैं, कोरक खंड क्या होता है? ये कोशिकाएं होती हैं ढेर सारी जो आपस में मिल मिलकर बनती हैं, जो क्या करती हैं? डिवीजन के तत्पश्चात बनती हैं। ये अलग अलग ना होने के कारण ऐसे जुड़वा उत्पन्न हो जाते हैं। दैट मीन्स कुछ भाग अलग हो जाता है तथा कुछ भाग अलग नहीं होता है। तो इस प्रकार के जुड़वा उत्पन्न हो जाते हैं। साथियों, आइए बात करते हैं कुछ परिस्थिति ऐसे जुड़वा जब हो जाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि एक लड़की यहाँ पर है और दूसरी यहाँ पर है, लेकिन इनके दोनों के नेक क्या है? एक दूसरे से एकदम मिले हुए हैं। इनका इतना एरिया जो है फ्री है, इतना एरिया क्या है? फ्री है। इतना एरिया इनका भी क्या है? फ्री है। बाकी ये वाला एरिया जो है क्या है? इनका आपस में जुड़ गया है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ, ये पूरी बॉडी क्या है? नीचे तक पूरी बॉडी जुड़ गई है। अब बात करते हैं नीचे वाले एरिया की। नीचे वाले एरिया की यदि हम बात करें तो फोटो में दिखाया नहीं गया है, तो कैसे पता करेंगे कि वो जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? तो ये तो जीवित हैं, लेकिन देखो दोस्तों, एक दूसरे से क्या है? पूरी तरह से एकदम निकटतम कंजॉइंट रूप से जुड़ी हुई हैं।
तो होता क्या है, अगर थोड़ा बहुत शरीर जुड़ा होता है तो ऑपरेशन के माध्यम से, शल्य चिकित्सा के माध्यम से इनको हम अलग अलग करके इसको अलग दिला देंगे, इसको अलग दिला देंगे। लेकिन होता क्या है, रेयर केस में अब इनके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो कितने बने, पता लगा हार्ट की संख्या एक ही बना है और उसी हार्ट से दोनों का काम चल रहा है ना। फेफड़ा लंग्स की संख्या एक ही है, उसी से दोनों का काम चल रहा है। तो जाहिर सी बात है इस स्थिति में क्या हम अलग कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इस तरह से इनका लाइफ सर्वाइव हो ही नहीं पाएगा, ये डेथ कर जाएंगी। तो इसके लिए हमको इन्हें अलग करने में रिस्क होगा, तो हम इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। रेयर केसेस में जहाँ कम भाग जुड़ा हो और उसको शल्य चिकित्सा से के हटाने के बाद यदि वो जीवित है, रिकवर हो जाए उनके घाव, तो हम उनको जीवित अवस्था में देख सकते हैं, लेकिन इन्हें देखा नहीं जा सकता। अब इन्हीं का इंटरनल बॉडी पार्ट को दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए पूरा खोपड़ा, पूरा ब्रेन क्या है, अलग अलग है। पूरा ब्रेन क्या है, अलग अलग तो दिखाया जा रहा है, इधर भी अलग अलग दिखाया जा रहा है। लेकिन ये देखिए साथियों, अब इनका क्या है, ये जो रीढ़ की हड्डी वाली बीच से है, थोड़ा भाग अलग है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा भाग एक दूसरे से जुड़ गया है। तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर हम इनको अलग करते हैं तो इनका स्पाइनल कार्ड कट जाएगा, और अगर स्पाइनल कार्ड कट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि संवेदनाओं को ये ग्रहण ही नहीं कर पाएंगी, और जब संवेदनाओं को ग्रहण नहीं कर पाएंगी तो लाइफ सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। तथा ये दोनों का जो दैहिक क्रिया है, या ये कह लें कि दोनों गर्ल्स का जो बॉडी का फंक्शन है, वो ये समझ नहीं पाएंगी, और फाइनली क्या होगा, इस स्थिति में ऑपरेशन करके अलग करने में इनकी डेथ हो जाएगी, ये जीवित नहीं रहेंगी। तो साथियों, आई होप यू गाइज आपको ये तीसरा टाइप ट्विंस का समझ में आ गया होगा। इसको हम सियामीज टाइप ऑफ ट्विंस कहते हैं, सियामीज जुड़वा कहते हैं। ये क्या होता है, एक प्रकार का मोनोजाइगोटिक जुड़वा ही होता है, लेकिन मोनोजाइगोटिक में दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन जब ये मोनोजाइगोटिक में अलग अलग, तो कुछ पार्ट होगा, लेकिन कुछ पार्ट क्या होगा, कोरकपुटी का एक ही में सधा रह जाएगा। तो इस प्रकार के जुड़वा उत्पन्न होते हैं, और इस प्रकार के जुड़वा को जुड़े रहने की वजह से कंजॉइंट टाइप ऑफ ट्विंस कहते हैं, या सियामीज जुड़वा कहते हैं। और ये जुड़वा क्या करते हैं, फ्रीली रह नहीं पाते हैं। शल्य चिकित्सा के द्वारा रेयर केसेस में हम इनको अलग करके जिंदा कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ये बहुत ज़्यादा जॉइंट है तो इनकी फाइनली क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो होप यू गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हमारे चैनल बेक इस्माइल एडू। अच्छा साथियों, बेक इस्माइल एडू बहुत ही आपको अजीब सा नाम लग रहा होगा, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जहाँ BEC बेक का मतलब होता है बेस्ट एजुकेशनल चैनल एंड स्माइल, दैट मीन्स हंसते हुए सीखिए, हंसते हुए सीखिए। और ईड्यू का मतलब आप जानते हैं, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन। मतलब हमारा चैनल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो हमारे प्रिय छात्रों एवं प्रिय अभिभावकों, आप लोग हमारे YouTube चैनल बेक इस्माइल एडू को जाइए, अपने स्मार्टफोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, हर जगह जहां पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वहां सब्सक्राइब करिए, और इस फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का आनंद लीजिए, तथा हमसे पूरे इंडिया के बच्चों को कनेक्ट कराइए, ताकि हम बच्चों को फ्री एजुकेशन का फ़ायदा दे सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइज, दैट्स इट। माइक समझ आने था।